को आणविक द्रव्यमान निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत आसानी से इसको समझ जाइएगा और ध्यान दीजिए। चलिए तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए प्रश्न ये है, पहले से हम लिख रखे हैं और आपको इसके आणविक भार, जो आणविक भार कहिए या आणविक द्रव्यमान कहिए, वो की एक ही बातें होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न एक देखिए। प्रश्न एक में लिखा है, करा कि H2O का आप आणविक भार निकाले। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा H2O का मॉलिक्यूलर मास? तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले आपको दो तीन चीजें जानकारी रखनी जरूरी है। पहली चीजें, जो भी तत्व है, जो भी चीजें दी गई है, उन तत्वों के सबसे पहले उनके परमाणु भार याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन है इसका 12 होता है, नाइट्रोजन है 14 होता है, ऑक्सीजन होता है 16 होता है आणविक भार। वही प्रश्न भी जो दिया है, इसलिए हम वो पहले से लिख रखे हैं। चलिए आते देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका निकलेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए H2O, H ऊपर क्या है इसके, देखिए हाइड्रोजन का जो भार क्या होता है? 1 होता है। देखिए वहां पे हाइड्रोजन का जो है आणविक भार कितना होता है? 1 होता है। इसका परमाणु जो भार होता है 1 होता है। 1 हो गया। नीचे यहाँ देखिए 2 है तो 2 है लिखिए, ऊपर 1 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों के बीच में जाने से पहले जोड़ करिए, एक से एक दूसरे के बीच में जाने से पहले जोड़ करिए, O करिए। देखिए O ऑक्सीजन। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 16 होता है। ओके, अब देखिए, अब आप क्या करिए इसको, अब देखिए यहाँ देखिए ऊपर से, देखिए ऊपर नीचे गुना करिए तो 2 गुने 1 प्लस, अब देखिए यहाँ आपका 1 गुने 16, अब गुना करिए तो 2 दूने, आप देखिए यहाँ 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, यानी कुल मिला दीजिए 16 2 18, यानी यहाँ पे 18 जो है आपका यहाँ आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। चलिए तो बेहतरीन है, आप उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहते हैं CO2 का, तो CO2 का भी देखिए कैसे आप निकालते हैं। तो CO2 का इसी तरीके से सेम चीज सेम आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, अब बी नंबर प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। CO2 का आणविक भार कैसे निकालेंगे? देखिए C, ठीक है ना, C और उसके बाद O2। देखिए तो सबसे पहले C, देखिए कार्बन जो है, यहाँ नीचे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 1 मान लेंगे। और कार्बन का परमाणु भर कितना होता है? 12। देखिए वहां लिखे हैं 12, 12 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे 2 है तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर से ऊपर देखिए, ऊपर नीचे गुना करिए, 12 गुने 1 प्लस, दोनों के बीच में जोड़ लगाइए। देखिए आपका 16 गुने 2, यहाँ देखिए 12 एकम 12, और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 44। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, आणविक CO2 का आणविक द्रव्यमान जो है 44 होता है। इस तरीके से अब आप NH3 का निकालिए, तो NH3 का क्या होगा? यहाँ देखिए, तो इसी तरीके से सेम चीज आप NH3 का निकाल सकते हैं। तो देखिए C नंबर में NH3 का निकालिए, बहुत आसान है। देखिए सॉल्व करिए इसको, यहाँ पे इसका सॉल्व करिएगा, क्या आएगा? देखिए सबसे पहले NH3, तो N के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। N का देखिए, N का परमाणु यानी नाइट्रोजन का परमाणु भर कितना होता है? देखिए 14 होता है ना, तो 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए। नीचे यहाँ ऑलरेडी 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु भर कितना होता है? 1 होता है, 1 लिख दीजिए। बीच में दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा 14 गुने 1, 14 गुने 1, यहाँ देखिए प्लस, आप देखिए 1 गुने 3, ठीक है। अब देखिए 14 एकम 14 और 3 एकम 3, कुल मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से इसका निकाल दीजिए। अब CH4 यानी जिसको मीथेन बोलते हैं, अब इसको निकालिए। मीथेन का आणविक भार क्या होगा? अब देखिए मीथेन का CH4 का आणविक भार क्या होता है? बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, ये तो आना चाहिए, बेसिक है सबको। देखिए सबसे पहले C वैसे ही लिख दिए, C लिख दीजिए, उसके बाद आप प्लस लिख के H4 लिख दीजिए। नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब देखिए कार्बन का परमाणु भर कितना होता है? तो 12 होता है। नीचे 4 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H का परमाणु भर कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए दोनों के बीच में 12 गुने 1 कर दीजिए, 12 गुने 1, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह। यहाँ देखिए, अब आपका 1 गुने 4, दोनों को गुना करिए, 12 एकम 12
और दो अब यहाँ पे 4 एकम 4, कुल मिला दिए 16 हो जाएगा इसका आंसर। तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो 16। इस तरीके इस ट्रिक का फॉलो करके आप आसानी से किसी भी चीज का बड़े से बड़े आप परमाणु भार निकाल सकते हैं, अब बहुत आसानी के साथ। अब देखिए, अब देखते हैं आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का ई नंबर में देखते हैं। आपका ई नंबर में क्या दिया है, तो ग्लूकोज है C6H12O6। ग्लूकोज क्या, देखिए बहुत ही थोड़ा जटिल है लेकिन समझिएगा, आसान समझ में आएगा। यहाँ देखिए C6H12O6 ऐसे कर दीजिए, बीच में प्लस चिन्ह दे दीजिए। 6 नीचे है, हम जानते हैं कार्बन की परमाणु भार कितना होती है 12। यहाँ देखिए 12 तो पहले है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6 है, इसका परमाणु भार कितना होता है 16। हो गया ना। अब बस कुछ नहीं करना है, इसके बीच में इसको गुना करिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिख दीजिए पहले 72, यहाँ देखिए जोड़ कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ 12 कम 12 से 1 में करिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए जोड़ करिए 16 गुने 6, अब देखिए यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब जोड़िएगा टोटल को, तो टोटल जोड़ देते हैं कितना होता है। यहाँ पे देखिए 2, देखिए 6 2 8, 8 2 10 के 0, और 9 1 10, और 10 यहाँ 17, 180 आपका इसका भार हो जाता है। तो आपके आज के बाद कोई पूछे कि ग्लूकोज का कितना होता है आणविक द्रव्यमान, तो आप बताएंगे 180। बहुत आसान चीजें है, इसको आप फॉलो करिए, देखिए समझिए। तो इस तरीके से देखिए, एक बार नहीं समझ में एक बार फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कार्बन क्या है, देखिए कार्बन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसका भार कितना है 12। यहाँ देखिए 12 है, पहले ही से एक यहाँ अपने मन से मान लेना, यहाँ मानना नहीं है। इसका भार क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखिए 6 है, 16 इसका भार होता है। ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, लिख लीजिए वहां पे। अब आइए उसी तरीके से चीनी का सूत्र है C6। देखते हैं दोस्तों, इसको देखिए, ये शुगर है, ये आपका चीनी है। इसको देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले C, नीचे 6 है, इसका आणविक भार कितना होता है 12, प्लस यहाँ देखिए H22, इसका क्या होता है हाइड्रोजन का 1, प्लस O देखिए 11, O 11 है। अब देखिए इसका क्या होता है आणविक भार 16 होता है। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना करिए, गुना करिएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं गुना करके। देखिए 12 गुने 96, अब 12 कितना हो जाता है 12 छक 72, जोड़ कर दीजिए, यहाँ भी जोड़ कर देखिए 22 हो जाएगा, 22 से कम 22, यहाँ भी 22 कर दीजिए। यहाँ देखिए 176 हो जाएगा। यहाँ आप गुना करिएगा, तो अगर ऐसे गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं, 176 हो जाएगा, और यहाँ भी 176, टोटल ऐड करेंगे तो 270 आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर ये चीजें आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। ऐसे ही वीडियो को देखना है, सभी चीजों को जानकारी करना है, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के आगे शेयर करिए। बहुत बहुत आभार आपका।